दोस्तों, अगर आप भूख न लगना, अपच हो गया, पेट में गैस बनना, इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अरिस्टोडम सिरप के बारे में। इसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस किस तरह से ये हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है, डॉक्टर किस कंडीशन में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किस पेशेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें कंपनी की तो अरिस्टोजम आपका अरिस्टो कंपनी का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। बात करें फ्रेंड्स प्राइस की, तो जो अभी करंट का प्राइस चल रहा है 200 ml सिरप का 136 रुपीज़ है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंटेंट की, इसमें सॉल्ट क्या होता है, तो इसमें आपका डायस्टेस एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेनली यूज का, कि अरिस्टोजम सिरप किस किस पर्पज से यूज होता है, किस किस पर्पज में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब हम खाने को खाते हैं, जब खाने को हम दांतों से चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टूट के हमारे स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक में हमारे में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो उन खाने के टुकड़ों को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और वही एंजाइम जो स्टोमक में हमारे में मौजूद होते हैं, खाने को पचाने के जो काम करते हैं, वो एंजाइम खाने से स्टार्च होगी और कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में इसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से खाना हमारा स्टोमक में पचना स्टार्ट हो जाता है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में। अगर यही एंजाइम जो खाने को पचाने वाले एंजाइम हमारे पेट के अंदर कम बनते हैं या फिर इनका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, तो उस केस में उस मरीज को जैसे गैस बनना, पेट में भूख न लगना, पेट भारी भारी रहना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में दर्द रहना, कुछ भी खाने का मन ना करना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जब वो एंजाइम बनना स्टार्ट बहुत कम हो जाता है हमारी पेट के अंदर। तो जब ये एंजाइम हमारे पेट में कम बनना स्टार्ट हो जाता है, कम हो जाते हैं काफ़ी सारे, तो डॉक्टर उस कंडीशन में एड ऑन करके बाहर से एंजाइम देते हैं उस कंडीशन को सुधारने के लिए। तो ये काम होता है आपका अरिस्टोजम सिरप का। अरिस्टोजम सिरप पीने से दोस्तों जो हमारे एंजाइम जो कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं पेट के अंदर, जो खाने को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, उनका प्रोडक्शन दोबारा से सही हो जाता है और हमारा खाना ढंग से पचना स्टार्ट हो जाता है। जब दोस्तों खाना हमारा ढंग से पचेगा तो पेट में गैस बनना, अपच हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपकी पेट में दर्द हो गया, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि जब खाना पचेगा तो ये समस्या वैसे ही ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि डोज किस हिसाब से होनी चाहिए अरिस्टोजम सिरप की। तो अरिस्टोजम सिरप की डोज, एडल्ट डोज है आपकी 15 से लेकर 20 ml तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसको खाने के तुरंत बाद। इसको ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे बाद ले लीजिए खाने के बाद, या 2 घंटे पहले ले लीजिए, इसको जस्ट खाने के तुरंत बाद लेना है, या खाने के बीच में भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइम सिरप है, इसमें ऑलरेडी एंजाइम होते हैं खाने को पचाने वाले, तो हमें ये खाने के तुरंत बाद ही लेना है अच्छे असर के लिए। अगर आप इसे डिले करते हैं, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लेते हैं, तो इतना असर नहीं दिखाएगा जितना इसको दिखाना चाहिए। तो इसको जब भी लें खाने के तुरंत बाद लें, और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, 12 से 5 साल के बीच में, वो 5 ml लें ओनली, उनके लिए सफिशिएंट है 1 टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरिस्टोजम सिरप के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। वैसे तो नॉर्मली इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर कुछ पेशेंट में रियरली ये देखे गए हैं कि जैसे यूरिनेशन में दर्द होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, और कई बार उल्टियाँ हो जाती हैं, जी मिचलन हो गया, आपका सीने में जलन हो गया, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिलते हैं रेयरली। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस किस पेशेंट को अरिस्टोजम सिरप नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको डायस्टेस एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम से एलर्जी है, उन पेशेंट को अरिस्टोजम सिरप नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ऐसे ही जिनको सीवियर किडनी या फिर लीवर प्रॉब्लम है, उनको भी अवॉइड करना है, लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर अपने बच्चे को करा रही है या फिर जो प्रेग्नेंट है, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस मेडिसिन को लें। जिनको गाउट की दिक्कत है, जिनका यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उन पेशेंट को भी अरिस्टोजम सिरप नहीं लेना है। यूरिक एसिड का मतलब ऐसे हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए कि जब हम अरिस्टोजम सिरप पीते हैं तो जो पेप्सिन इसमें कंटेंट होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, प्रोटीन को तोड़ता है। जो खाना हम खाते हैं इसके साथ हम अरिस्टोजम सिरप भी पीते हैं, तो पेप्सिन जो है उसका काम होता है आपका प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन जब टूटेगा तो ज़्यादा उसमें यूरिक एसिड बनेगा, तो इसलिए जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उस पेशेंट को भी डॉक्टर
प्रेस्क्राइब नहीं करते उनको भी ये सिरप नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्टरनेट की कि अरिस्टोजम सिरप के कौन कौन से ऑल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यूनिएंजाइम हो गया, ये भी एक एंजाइम सिरप है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। एकोरजाइम हो गया आपका, ये भी आपका पॉपुलर ब्रांड है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये थे इसके ऑल्टरनेट। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं, अगर आपको अपच हो गई, भूख न लगना हो गया, पेट भारी भारी रहना, पेट में गैस बनना, इस तरह की समस्या है, तो आपके पेट में मान लीजिए जो अच्छे एंजाइम्स हैं, जो खाने को पचाने वाले एंजाइम है, उनकी कमी हो गई है, वो कम बन रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर इस सिरप को आपको प्रेस्क्राइब करे तो मान लीजिए आपके पेट में जो आपके अच्छे एंजाइम है, खाने को पचाने वाले एंजाइम में कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में अपच हो गई, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस बनना, ये सारी समस्याएं, तो उसके लिए काफ़ी रामबाण सिरप है। कुछ केसेस में क्या है कि वेट गेन भी होता है अरिस्टोजम सिरप पीने से, क्योंकि जब हम सपोज मानिए कि हम हॉस्टल रह रहे हैं, किसी जगह पे रह रहे हैं, हमने खाना पीना खाया, हमको हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या है कि भूख हमें अच्छी तरह से लग रही है, सिरप को पी रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, कैलोरी उतनी बर्न नहीं हो रही, तो उस केस में क्या है कि वेट हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ केस में वेट गेन के कंडीशन में भी इसको यूज करा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।